तो भाई लोग कैसे हो यार सब। तो देखो यार, जब भी अपन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने को कई सारी टर्म जो है सुनाई देती है, जैसे एटीएम, आईटीएम, थीटा, डेल्टा, और जाने क्या क्या। उन्हीं में से एक है एक्सपायरी। एक्सपायरी आप सबने सुना ही होगा, एक्सपायरी, एक्सपायरी डे ट्रेडिंग। तो एक्सपायरी डे का नाम सबने सुना है। तो सबसे बड़ा सवाल तो अपने सामने यही आ जाता है कि यार एक्सपायरी होती क्या है, किस चीज की एक्सपायरी। देखो ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी जो वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू आती है अपने इंडेक्स से। जिस भी इंडेक्स का ऑप्शन होगा या फिर जिस भी स्टॉक का वो ऑप्शन होगा, वहां से इसकी वैल्यू आती है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसकी डेडलाइन होती है, मतलब कि इस तारीख तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो वो जो लास्ट डेट होती है ना, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड रहता है, तो उसको कहते हैं अपन एक्सपायरी डेट। मतलब इस दिन जो है ये एक्सपायर हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इस दिन एक्सपायर हो जाता है। तो आपने देखा होगा, जैसे जब भी थर्सडे आता है, जब भी गुरुवार आता है, तो अपने को निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलती है। ठीक है, आप जब भी कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता होगा तो उसने देखा होगा कि यार जब भी ऐसे थर्सडे रहेगा, निफ्टी के जो प्रीमियम्स है बिल्कुल आपको ऐसे दिखेंगे। देखो, 2 रुपए का, 5 रुपए का, जो भी ओटीएम वाले हैं, और फिर मार्केट खत्म होते तक फिर ये हो जाएंगे ओटीएम वाले 0.05, 0.05 ऐसे हो जाएंगे, सारे जीरो हो जाएंगे। तो ये जो होता है ना, ये होता है भाई, ये एक्सपायरी डे पर होता है। देखो, अब मैं बता देता हूँ, देखो एक्सपायरी डेट अपना कब कब होता है। तो देखो निफ्टी का वो जो होता है ना, निफ्टी, देखो सबसे पहले तो एक बात समझ लो। देखो, एक तो होती है वीकली एक्सपायरी और एक होती है अपने मंथली एक्सपायरी। ठीक है, मतलब जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो एक वीक का होता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 मंथ का होता है। ठीक है, वो एक मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसमें ये है कि देखो, जो निफ्टी और जो सेंसेक्स रहता है ना, निफ्टी और सेंसेक्स का तो, निफ्टी और सेंसेक्स के दो दो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, वीकली और मंथली दोनों के, है ना। और बाकी जो अब रहते हैं ना, बैंक निफ्टी हो गया अपना, फिर निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया। तो इन सब के जो है ना, इन सब के सिर्फ जो है अपने को मंथली कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं। पहले इनके भी वीकली हुआ करते थे, बट अब ये सिर्फ मंथली कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो निफ्टी का जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक्सपायर कब होता है? वो एक्सपायर होता है हर वीक के थर्सडे को। ठीक है, और जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है ना निफ्टी का, वो एक्सपायर होता है हर मंथ के लास्ट थर्सडे को। मतलब जो भी मंथ है उसके लास्ट थर्सडे को जो है इसका जो भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होता है। और इसी दिन बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होता है। मतलब कि थर्सडे को जो है आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिर निफ्टी, इन सब की एक्सपायरी रहती है। इन सब की जो है मंथली एक्सपायरी जो है यहाँ पर रहती है थर्सडे को। और इसी में अपन देखें तो सेंसेक्स जो होता है ना, सेंसेक्स अपना, सेंसेक्स की जो वीकली एक्सपायरी रहती है, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी अपनी रहती है एवरी ट्यूसडे। एवरी ट्यूसडे को जो है वीकली एक्सपायरी रहती है। और जो मंथली एक्सपायरी रहती है, इसकी मंथली एक्सपायरी रहती है हर मंथ के लास्ट ट्यूसडे को। हर मंथ के लास्ट ट्यूसडे को जो है इसकी मंथली एक्सपायरी रहती है। और जैसा कि अपन ने देखा, सेंसेक्स के अलावा बीएसई में होता है एक बैंक एक्स। ठीक है, बैंक एक्स भी होता है। तो बैंक एक्स की भी जो मंथली एक्सपायरी होती है वो एवरी ट्यूसडे, मतलब हर मंथ का जो लास्ट ट्यूसडे होता है ना, उसी दिन होती है। जिस दिन सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी होती है, उसी दिन बैंक एक्स की भी मंथली एक्सपायरी होती है। और बैंक एक्स की कोई भी वीकली एक्सपायरी नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ बैंक एक्स की जो है मंथली एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पर अपन ने जो है एक्सपायरी को समझ लिया, और ये कब कब होती है अपन ने ये भी जान लिया। और अब देखो, अब समझने वाली बात क्या है। देखो, आपने सुना हुआ यार, काफी लोग एक्सपायरी डे पर ट्रेडिंग को काफी ज्यादा महत्व देते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ट्रेड ही एक्सपायरी डे पर करते हैं। तो एक्सपायरी डे पर ट्रेड क्यों करते हैं? क्यों? इस दिन सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। मतलब जब मार्केट, जब आपको पता है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म होने वाला होता है ना, तो इस दिन जो है सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट को एक महीने पहले से या फिर एक वीक पहले से बाय या सेल करके बैठे हैं, वो इस दिन जो अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं, अगर वो पोजीशन क्लोज नहीं करते हैं इस दिन, तो फिर उनकी जो पोजीशन है वो एक्सपायर हो जाती है। मतलब एक्सपायर होने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि वो चली जाती कहीं पर, मतलब जिस प्राइस पर रहेगा फिर उसी प्राइस पर जो है उनको एग्जिट करना पड़ जाएगा
3:30 बजे बाद। तो इस तरह से जो है लास्ट डे पर जो एक्सपायरी होती है ना, उस दिन काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में होती है। इस दिन बहुत से सेलर जो है सेल करते हैं, क्यों? क्योंकि इस दिन जो है थीटा डीके होता है, जो ओटीएम वाले प्रीमियम्स है वो सारे जो है जीरो हो जाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्सपायरी डे पर मतलब जैसे मैंने बताया काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो मतलब जैसे आपको दिखेगा कोई 10 रुपए का प्रीमियम, तो हो सकता है वो आपको आधे घंटे बाद दिखे 50 रुपए पे, 1 घंटे बाद दिखे 100 रुपए पे। मतलब इस तरह इतना इस कदर जो है वॉलेटाइल मार्केट होता है। 50 रुपए का प्रीमियम आपको 20 रुपए पर देखने को मिल सकता है कुछ ही मिनटों में। तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी इस दिन जो है होती है। अब देखो, सबसे पहले अगर अपन ऐसे प्रीमियम्स की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपने को ये जान लेना चाहिए कि देखो प्रीमियम के डिसाइड कैसे होता है। ये देखो ऑप्शन चेन है, ये है ना। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। मैं आपको एक्सपायरी भी दिखा देता हूँ। देखो निफ्टी की एक्सपायरी 21 अगस्त की, आज 20 अगस्त है, और कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी है। अब देखो निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी में देखो ओटीएम वाले, ये देखो आप प्रीमियम कितने, 1 रुपए 35 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 80 पैसे, देखो कितने कम हो गए ना। अब ये कल जीरो हो जाएंगे। जो भी ओटीएम पर रहेगी स्ट्राइक, उसका प्रीमियम जो है जीरो हो जाएगा फिर उस दिन। तो देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रीमियम बनता कैसे है, फटाफट से बता देता हूँ। देखो प्रीमियम बनता कैसे, ये देखो। अब ये अभी एटीएम है 24,950, ठीक है मतलब। और यहाँ पर देख लो आप निफ्टी का स्पॉट है 24,941। तो कुछ ही नहीं, प्रीमियम में दो तरह की चीज होती है। एक जो प्रीमियम होता है ऑप्शन का, उसमें एक तो होती है इंट्रिंसिक और एक होती है टाइम वैल्यू, ठीक है। एटीएम और ओटीएम में सिर्फ जो है अपनी टाइम वैल्यू होती है, और बाकी आईटीएम में जो है इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। टाइम वैल्यू कुछ ही नहीं, टाइम वैल्यू जो है टाइम के साथ कम होती जाती है। जैसे कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है जब वो ओपन होएगा, जैसे कि थर्सडे हो गया, फ्राइडे को नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होएगा, उसमें काफी ज्यादा टाइम वैल्यू रहती है। फिर एक्सपायरी तक आते आते वो जीरो हो जाती है, पूरी लास्ट में तो जीरो ही हो जाती है वो पूरी टाइम वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। कोई भी आप स्ट्राइक लो, पहले देख लो वो ओटीएम है या फिर आईटीएम है या फिर एटीएम है। अगर वो ओटीएम है या एटीएम है ना, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहेगी। बट अगर वो आईटीएम है तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी। और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान सा तरीका है, कॉल और ये पुट, ठीक है। दोनों में जो है आईटीएम अलग अलग होती है। पुट में आईटीएम कौन सी होती है? पुट में आईटीएम होती है जो स्पॉट प्राइस के ऊपर वाली स्ट्राइक्स होती है। जैसे स्पॉट प्राइस चल रहा है 24,941, तो 24,950 ये तो हो जाएगी आपकी एटीएम। तो 24,900, वो सॉरी 25,000, 25,000, 50, 25,000। तो ये जो ये रहेगी ना, ये वाली स्ट्राइक प्राइस, ये जो रहेगी ये रहेगी अपनी पुट साइड के लिए आईटीएम। और कॉल साइड के लिए आईटीएम कौन सी रहेगी? जो 24,941 या 24,950 से नीचे वाली रहेगी। जैसे 24,900 हो गया, 24,850, 24,800, तो ये वो रहेगी। अब इनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे? आप कुछ भी नहीं करना आपको। अगर कॉल के लिए निकालना है तो आपको जो है स्पॉट में से जो भी स्ट्राइक जो आप जिसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना चाहते हो, जैसे 24,850 की निकालना चाहते हो, इसको माइनस कर देना। कितना वैल्यू आएगा? 91। तो 91 इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जाएगी। और पुट के लिए क्या करना है? पुट के लिए इसका उल्टा करना है। पुट के लिए आपको जो स्ट्राइक है उसमें से स्पॉट माइनस करना है। जैसे स्ट्राइक है अपनी 25,000, 25,000 का निकालना इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आप क्या करो 24,941 को इसमें से माइनस कर दो, आपके पास 59 आ जाएगा। तो ये जो है 25,000 की पुट की जो है इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो ठीक है, इस तरह इंट्रिंसिक वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अब देखो बात आती है कि मतलब एक्सपायरी तो अपन ने देख ली कि एक्सपायरी होती क्या है। अब अपन देख लेते हैं कि यार एक्सपायरी डे पर जो है अपने को, जब अपन ट्रेडिंग करते हैं तो अपने को क्या फायदा मिलता है। तो देखो मैंने बता दिया आपको कि देखो वॉलेटिलिटी तो इसमें अच्छी खासी होती है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर, डेल्टा। देखो ये डेल्टा दिख रहा है आपको, ये डेल्टा लिखा हुआ है ऑप्शन चेन में। अब ये देखो डेल्टा दिख रहा है 0.49, 0.59, 0.69 ऊपर की तरफ जाते हुए, फिर ये नीचे जाते हुए कम हो रहा है कॉल साइड में। और पुट साइड में इसका अपोजिट हो जाता है। पुट साइड में देखो ऊपर जाते हुए ये मतलब पुट साइड में माइनस में चलता है, ठीक है। और नीचे जाते हुए आप देख सकते हो किस तरह ये बढ़ रहा है। तो इस तरह अपन डेल्टा को देखते हो। तो डेल्टा को मैं ज्यादा आपको डीप में घुसाऊंगा नहीं, सीधी सीधी बात है। डेल्टा क्या डिसाइड करता है? डेल्टा डिसाइड करता है कि इंडेक्स के प्राइस में जितना मूवमेंट आएगा ना, तो वो उतना जो मूवमेंट आया है उस मूवमेंट का इम्पैक्ट जो है किसी भी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम पर कितना पड़ने वाला है। मतलब इसको सिंपल से बता देता हूं। देखो मैं
अभी क्या है देखो 24,950 का डेल्टा है 0.49 मतलब 0.50। अगर मान लेते हैं निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ जाता है ना, तो निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ जाएगा ना, तो 100 को 0.5 से इंटू कर देंगे मतलब 50 रुपए। तो इस 50 रुपए का जो है इस प्रीमियम में जो है अपने को चेंज देखने को मिलेगा। मतलब ये 70 रुपए है ना, अभी 70 से 120 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल सिंपल समझना है। और यहाँ पर क्या होगा, पुट साइड में भी 50 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि देखो -0.51, बट ये -50 का डिफरेंस आएगा। तो पुट का जो प्रीमियम है ना, अगर मार्केट 100 पॉइंट बढ़ जाता है ना, तो पुट का जो प्रीमियम है 50 रुपये गिर जाएगा। तो ये जो हो जाएगा 23 रुपये रह जाएगा, 73 से 23 रुपये रह जाएगा। तो इस तरह जो है अपन डेल्टा को, इस डेल्टा का यूज करके अपन प्रीमियम में चेंज को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, देखो ये डेल्टा की जो वैल्यू है ना लगभग लगभग सेम ही रहती है, चाहे आप एक्सपायरी पे ले लो, चाहे आप फर्स्ट डे पर ले लो जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है। मतलब ये ऐसा ही रहता है, ये एटीएम पर जो है 50 के आसपास रहेगा, 0.50, फिर थोड़ा ऊपर चलते जाएंगे तो ये जो है आईटीएम की तरफ चलते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, और ओटीएम की तरफ चलते जाएंगे तो घटता जाएगा। मतलब वैल्यू लगभग सेम रहती है, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, अब देखो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 21 अगस्त है, अब मैं यहाँ पर निफ्टी की एक वीकली सॉरी मंथली एक्सपायरी लगा 28 अगस्त थी। अब देखो डेल्टा 0.48 मतलब लगभग लगभग सेम या 0.50 के आसपास है। अब देखो यहाँ पर प्रीमियम कितना दिख रहा है, 134, ठीक है। मतलब ये 134 में क्या होगा, अब ये देखो एक्सपायरी से भी काफी दूर है ये वाला, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या हुआ, 134 अभी चल रहा है, ठीक है। अगर निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है ऊपर की तरफ, तो इसमें कितना मूवमेंट आएगा, 50 रुपए, 134 प्लस 50, 184, ठीक है। मतलब 50 रुपए का मूवमेंट आया। अगर इसको 134 का परसेंटेज निकाल के देखे कि मतलब जो प्रीमियम का कितने परसेंट का जो है चेंज आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा आपका लगभग लगभग 30 to 40% के आसपास। एग्जैक्ट इसको कैलकुलेट करूंगा, एग्जैक्ट अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, अगर एग्जैक्ट इसको कैलकुलेट करूं मतलब 37% का चेंज आया, ठीक है, 37% का चेंज आया। अब ये देखो 21 अगस्त, ये कितना चल रहा है अभी, 64 रुपए, ठीक है, सॉरी एक हाँ चलो ये रहा 64 रुपए, 24,950 64 रुपए चल रहा है। और वही है 0.50 के आसपास है, 100 रुपए का मूवमेंट आएगा, मतलब 50 पॉइंट का इसमें मूवमेंट आएगा, तो 64 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा अपना 114 रुपए का, ये 114 रुपए का। अब देखो इसमें परसेंटेज दोनों में 50-50 रुपए का चेंज आएगा, बट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इसमें तो 37% का चेंज आएगा, और इसमें भाई कितने परसेंट का चेंज आ जाएगा देखो, आप खुद ही कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके एक बार कमेंट करो कितना इसका आंसर आ रहा है। तो देखो यहां पर कितना चेंज आया, 78% का चेंज है। तो देखा आपने, मतलब आपको जो रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करो, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो अपने प्रीमियम के अकॉर्डिंग, तो यहां पर जो है एक्सपायरी वाले दिन जो है आपको अपने प्रीमियम में जो है काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलेंगे। पॉइंट वाइज मत देखो इसको, परसेंटेज वाइज देखो। अगर लॉस भी होगा ना तो फिर इसी रेशो में होगा, प्रॉफिट होगा तो इसी रेशो में होगा। तो इस दिन जो एक्सपायरी वाले दिन होता है इसलिए काफी ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, और प्राइस पे जो आप इन्वेस्ट करोगे ना उस पर आपको रिटर्न मिलने के चांसेस जो है ना काफी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है कि अपने को ट्रेडिंग फिर किस स्ट्राइक्स में करनी चाहिए। देखो आप यहाँ पर डेल्टा देखो, डेल्टा किन में ज्यादा है, जितना ज्यादा डेल्टा रहेगा ना उतना ही ज्यादा उस स्ट्राइक में मूवमेंट आएगा, ठीक है। अब देखो डेल्टा किधर ज्यादा रहता है, डेल्टा ज्यादा रहता है जब अपन एटीएम या आईटीएम की तरफ जाते हैं, ओटीएम की तरफ बिल्कुल कम डेल्टा रहता है। तो यहाँ पर अपने को एटीएम या आईटीएम को प्रीफर करना चाहिए, और ठीक है। और डेल्टा का जो यूज करके ना, आप डेल्टा का यूज करके आप अपने लॉस को भी एनालाइज कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, डेल्टा का यूज करके आप पता कर सकते हो कि इतना चेंज आएगा तो मेरे प्रीमियम में कितना चेंज आ सकता है। अगर आप यहाँ पर कॉल बाय की जगह कॉल सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जो है पहले से एनालाइज कर लो कि अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो यहाँ पर मेरा 24,950 की स्ट्राइक पर 50 रुपए का लॉस हो सकता है अगर मैं सेल करता हूँ तो। और यहाँ पर भी आप डिसाइड कर सकते हो, पुट साइड भी आप डिसाइड कर सकते हो कि यार अगर मैं 25,000 की कोई पुट है जो उसको सेल करता हूँ, 25,000 की पुट को सेल करता हूँ, और अगर मार्केट जो है और नीचे चला जाता है, पुट को सेल करना मतलब उसका जो व्यू है वो बुलिश है। अगर लेकिन मार्केट नीचे चला गया तो मुझे कितने का लॉस हो सकता है, लगभग लगभग 100 पॉइंट नीचे जाने पर 65 पॉइंट्स का मेरे को यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो इस तरह पर आप लॉस कैलकुलेट कर लो
आप अपना लॉस जो है डिसाइड कर लो कि हाँ यार मुझे इतना लॉस हो सकता है, तो डेल्टा का यूज करके आप अपना लॉस डिसाइड करके आप जो है एक्सपायरी डे पर ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि प्रॉफिट से ज्यादा अपने को लॉस को एनालाइज करना चाहिए कि मेरा लॉस कितना होगा और मैं इसको कितने पर जो है रोक सकता हूँ। तो इस तरह से आज अपन ने जाना कि किस तरह अपन जो है अपनी जो एक्सपायरी डेज होते हैं, जो भी ऑप्शंस के एक्सपायरी डेज होते हैं, वहां पर जो है ट्रेड कर सकते हैं। मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताई है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, जिनके अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी ट्रेड जो है प्लान करनी पड़ेगी। तो अगर अब आपको ये समझ में आ चुका है, और अगर अब आप जो है ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो धनक का लिंक है उससे ऐप डाउनलोड करें और उस पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, और वहां से आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने टेलीग्राम चैनल्स को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।